1 घंटा। कितना? 1 घंटा। 1 घंटा। अब तो रोवेंगे तो हंसेंगे। आज का मीटिंग में 2 ही होगा, है कि नहीं? पहले रोना चाहते हैं कि हंसना चाहते हैं? हंसना चाहते हैं। हंसाने में आता नहीं, है कि नहीं? क्योंकि जॉनी लीवर तो है नहीं, वो क्या करता है? हंसाने का काम करता है ना? चलिए, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बताते हैं, इसके बाद कुछ कामयाबी की राह बात कर लेते हैं। फ्री माइंड बैठ जाइए, एकदम दबाव को छोड़ दीजिए, एकदम आप जो है अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन बैठ जाइए और अब सीना तान कर बैठ जाइए, ताकि आपको लगे कि मैं बात कर रहा हूं, आपको लगे कि मैं सुन रहा हूं। ठीक है, चले आगे। चलिए दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। दोस्त, मेरा नाम विशेश्वर कुमार महतो है और सबसे पहले मिलना चाहूंगा, कितने लोग हैं नया है जो कि हमसे पहला बार मिलने की मौका मिल रहा है ना? तो इंट्रोडक्शन बताना बहुत जरूरी है ना? चलिए, थैंक यू। चलिए दोस्त, मेरा नाम विशेश्वर कुमार महतो है और मैं डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह, राज्य झारखंड के रहने वाला हूँ, है कि नहीं? 2-4 मिनट जरा अपने बारे में बात करता हूँ, इसके बाद हम कामयाबी की रात बात करेंगे कि वाकई में जगह पे सक्सेस होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? मेरे दोस्तों, जिस तरीके से आप सब इस जगह पे आने से पहले आप बाहर का दुनिया में आप अपने मम्मी पापा के साथ हाथ बढ़ाते होंगे, आप बाहर का दुनिया में आप कहीं काम करते होंगे, तो फिर बाहर का दुनिया में ऑलरेडी आप बिजी होंगे, है ना? यानी कि ऑलरेडी आप हैप्पी दुनिया में आने से पहले, इस जगह पे आने से पहले ऑलरेडी आप बाहर का दुनिया में आप अपना जिंदगी में आप व्यस्त होंगे। तो आप खेलकूद में, तो आप पढ़ाई लिखाई में, तो आप कहीं नौकरी करते होंगे जिसकी वजह से पैसा मिलता होगा, जिसकी वजह से घर चलता होगा। और उस नौकरी करने के दरमियान, उस पढ़ाई लिखाई करने के दरमियान, उस खेल कूद करने के दरमियान आपका एक टारगेट होगा, आपका एक मकसद होगा, आपका एक लक्ष्य होगा कि इस काम करने के साथ साथ अगर 2 रुपया कमाने की कहीं अगर इनकम मिल जाए तो मम्मी पापा का जो देने का हल्का सा रकम है वो हल्का सा कम हो जाए, यानी कि हल्का सा हेल्प मिल जाए। ये सोच के, ये समझ के आप बाहर का दुनिया में ऑलरेडी बिजी थे, ऑलरेडी आप व्यस्त थे, चाहे आप काम करते होंगे, चाहे आप खेलकूद करते होंगे, चाहे आप पढ़ाई करते होंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, वो सोचने के साथ साथ आप मेहनत करते होंगे और मेहनत करने के साथ साथ आपका एक सोच होगा, अगर इससे भी बेटर कहीं कुछ काम मिले तो यहां से छोड़ के मैं वहां पे जाके करूंगा। और ये सोच के आप कड़ी से कड़ी मेहनत करते होंगे और एक ना एक दिन आपकी पुकार, मेरे दोस्तों, उस कुदरत ने, उस मालिक ने आपको सुना और किसी एक दोस्त के जरिए, किसी रिलेशन के जरिए, किसी खास व्यक्ति के जरिए आपको इस हैप्पी इंडिया में आने की मौका मिला। मेरे दोस्तों, मौका मिलने के बाद आपकी अपलाइन ने क्या बोले ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरे अपलाइन ने एक वचन दिए थे, क्या सुनना चाहेंगे? यस सर। मेरे दोस्तों, जिस तरीके से आप सब इस जगह पे आने से पहले बाहर का दुनिया में बिजी थे, उसी तरीके से ये भी आपका छोटा भाई विशेश्वर, मैं भी मेरे दोस्तों इस हैप्पी दुनिया में आने से पहले मैं भी बाहर का दुनिया में एक स्टूडेंट लाइफ को, जिंदगी को जी रहा था। आने की मैं भी मेरे दोस्तों एक पढ़ाई लिखाई की जिंदगी में जी रहा था। इस जगह पे आने से पहले मैं भी इंटर प्लस बीसीए का स्टूडेंट मैं भी था। मैं भी कर्नाटक ओपन यूनिवर्सिटी से मैं भी बीसीए कर रहा था। और हर एक स्टूडेंट का एक ही सोच होता है, एक ही मकसद होता है कि पढ़ लिख करके एक अच्छा जॉब, एक अच्छा नौकरी, एक अच्छा पैसा कमाएंगे। मेरा भी यही सपना था, मेरा भी यही जज्बा था कि पढ़ लिख करके एक अच्छा नौकरी, एक अच्छा जॉब करेंगे। मेरे दोस्तों, पढ़ने के साथ साथ मेरा भी वही मकसद था कि पढ़ने के साथ अगर 2 रुपया अगर कमाने का इनकम मिल जाए तो मम्मी पापा का जो देने का हल्का सा रकम है हल्का सा कम हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ये सोच के, ये समझ के मैं बाहर का दुनिया में जगह पे आने से पहले मैं कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहा था एक स्टूडेंट लाइफ को जिंदगी में। मेरे दोस्तों, जिस तरीके से आपको इस जगह पे मौका मिला, एक दोस्त, एक रिलेशन, एक खास व्यक्ति के माध्यम से, मेरे दोस्तों उसी तरीका से मेरे को भी इस जगह पे, इस क्षेत्र में इस अपॉर्चुनिटी को चुनने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को मौका मिला एक अजनबी व्यक्ति के माध्यम से, जिसको हैप्पी इंडिया के दुनिया में बोलते हैं एक अनजान व्यक्ति, जिसको बोलते हैं फ्रेश मार्केट। आने की
फाइनली मेरे दोस्तों इस क्षेत्र में आने के लिए मौका मिला था एक अजनबी व्यक्ति के माध्यम से, जिसको बोलते हैं जान ना पहचान और मैं तेरा बन गया मेहमान। आने के अनजान व्यक्ति के माध्यम से इस जगह पे इस अपॉर्चुनिटी को सुनने और समझने के लिए मौका मिला। और मौका मिलने के बाद आपकी अपलाइन ने क्या बोले होंगे ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरी अपलाइन ने एक ही वचन दिए थे। मेरी अपलाइन ने एक ही बात बोले थे कि विशेश्वर अगर इस जगह पे तुमको सक्सेस होना है, इस जगह पे तुमको कामयाब होना है, इस जगह पे तुमको पैसा कमाना है, इस जगह पे आपको सपना बनाना है, इस जगह से आपको गरीबी दूर करना है, तो आपको जिनके जैसा बनना है विशेश्वर, उनकी बातों को आपको ब्रांडली फॉलो करना पड़ेगा। यस सर, यस सर। आपको जिनके जैसा बनना है उनकी बातों को ब्रांडली फॉलो करना पड़ेगा। आज ये अपलाइन आपके साथ है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपलाइन आपके पास रहेगा या नहीं रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे दोस्तों वो जानबूझ के ही बोल रहे थे। मेरे दोस्तों आप बहुत खुशनसीब हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो कि आपकी अपलाइन ने साथ में खाते होंगे, साथ में घूमते होंगे, साथ में सिखाते होंगे, 24 घंटा मेरे दोस्तों आपके साथ में रहते होंगे। लेकिन मेरी अपलाइन ने 24 घंटा ही सपोर्ट किए और 24 घंटा के दरमियान एक ही बात हमारे अपलाइन ने बोल के गए थे कि विशेश्वर आपको जिनके जैसा बनना है उनकी बातों को आपको ब्रांडली फॉलो करना पड़ेगा। आने वाला दिन में आपकी सपना को पूरा करने के लिए, आपकी मकसद को सपना को पूरा करने के लिए, आपकी गहराई को पूरा करने के लिए कोई रोक सकता नहीं है। मेरे दोस्तों हमारी अपलाइन ने एक ही चीज जागरूकता करके गए थे कि आपको जिनके जैसा बनना है उनकी बातों को आप ब्रांडली फॉलो कीजिएगा। आपको जिनके जैसा चलना है उनकी चलन को देखिएगा। आपको जिनके जैसा बोलना है उनकी वचन को सुनिएगा। आपको जिनके जैसे एक्शन करना है उनकी एक्शन का फोटोकॉपी कीजिएगा। आने वाला दिन में ये क्षेत्र में हल्का सा लेट होगा लेकिन कभी अंधेर हो सकता नहीं है। मेरे दोस्तों एक वचन बोले थे कि सिंपल पत्थर मूर्ति वही बना है जो छेनी हथौड़ी की वार को सहाय। मेरे दोस्तों आने वाला दिन में आप एक सिंपल व्यक्ति हैं, आपको कोई जानता नहीं है, आपको कोई पहचानता नहीं है, आपको कोई मानता नहीं है। जिस तरीके से एक सिंपल पत्थर है उसी तरीके से आप भी एक सिंपल व्यक्ति हैं, लेकिन वो सिंपल पत्थर मूर्ति बनके एक मंदिर में बैठा हुआ है और वो पत्थर नहीं वो भगवान कहला रहा है। वजह है वो मूर्तिकार की छेनी हथौड़ी की वार को गुस्सा है। आने वाला दिन में अगर आप भी चाहते हैं कि जगह पे मूर्ति बनना, इस जगह पे बड़ा पैसा कमाना, तो आपको भी हल्का सा दिक्कतें होगी, आपको भी हल्का सा प्रॉब्लम होगी। अगर वो प्रॉब्लम का अगर झेलने के लिए तैयार हैं, वो दिक्कत अगर आप सहने के लिए तैयार हैं, तो आने वाला दिन में मैं आपके बीच रहूं या ना रहूं, मेरे तरह एक अपलाइन नहीं, मेरे तरह 1000 अपलाइन मिलेगी। बस आपको बनना है कि उनके जैसा, उनकी बातों को ब्रांडली फॉलो कीजिएगा। आने वाला दिन में कामयाबी आपको पाने के लिए कोई रोक सकता नहीं है। मेरी अपलाइन ने मेरे दोस्तों ये बोल के 24 घंटे के अंदर ये बच्चा को छोड़ के चला गया। आपसे जरा सा पूछना चाहता हूं, जब एक माँ 9 महीना कोख में पाल के पोस के अगर एक सुपुत्र को अगर पैदा करता है और पैदा करने के बाद किसी कारणवश अगर वो माँ अगर उस बच्चे को छोड़ के अगर चला जाती है तो बच्चा का क्या हाल होगा, बच्चा का क्या जिंदगी होगी। खाने का ना ठिकान, ना रहने का ना ठिकान, ना घूमने का ना ठिकान, क्या होगा वो जरा बच्चा से पूछिए, वो पता चले। चलो जस्ट लाइक सोच लीजिए वही बच्चा आज इस आपके साथ में एक प्रश्न तरीके से मिलने की मौका मिला है। क्या तैयार है सुनने के लिए? क्या तैयार है? चलिए अगर तैयार मेरे दोस्तों में एक क्वेश्चन आपसे करते हैं। सबसे पहले बातें करने से पहले, ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करता है, ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति डिग्री करता है, ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति मेहनत करता है, कोई भी व्यक्ति डिग्री करता है, कोई भी व्यक्ति मुंबई दिल्ली चला जाता है, कोई भी व्यक्ति अपना देश को छोड़ के दूसरा देश चला जाता है, तो क्यों जाता है? सबको बोलिए क्यों जाता है? पैसे कमाने के लिए। राइट, सही बात है। किया जाता है सर पैसे कमाने के लिए। आज जितने लोग को आप देख रहे हैं, कुछ भी अगर कर रहा है तो उनकी मकसद क्या है? मकसद क्या है? पैसा कमाना। आज हम पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करके मैं नौकरी करते हैं,
नौकरी के बदले क्या मिलता? पैसा। मैं अपना देश को छोड़ करके, देश नहीं विदेश चला जाते, वहां पर जाके नौकरी करते, उसके बदले क्या मिलता है? पैसा। आज मैं इस जगह पे आया हूं, इस जगह पे मैं मेहनत कर रहा हूं, मेहनत के बदले क्या मिलेगा? पैसा। मेरे दोस्तों, एक इंसान को किसी जगह पे सक्सेस होने के लिए, एक इंसान को किसी जगह पे मेहनत करने के लिए, उसके बदले क्या मिलता है? पैसा। मेरे दोस्तों, पैसा तो कमानी है, कहीं भी रहिए, आप घर में काम कीजिए, बाहर में काम कीजिए, देश काम कीजिए, विदेश काम कीजिए, दुनिया का किसी कंपनी में काम कीजिए, किसी फैक्ट्री में काम कीजिए, मेरे दोस्तों, काम करेंगे तो भी शरीर जाएगा, नहीं करेंगे तो भी शरीर जाएगा। काम तो करना ही है, पैसा तो कमानी है, लेकिन कभी भी आप अपने आप में पूछे, अपने नाम लेकर के कि विश्वेश्वर 84 लाख योनियों के बाद मानव तन घर जन्म दिए हैं, पैसा तो कमानी है, लेकिन किस जगह पे पैसा कमाना है? पैसे के साथ में इज्जत, पैसे के साथ में मान, पैसे के साथ में सम्मान, पैसे के साथ में समय, पैसे के साथ में पैसा और लाइफ एंजॉय मिले। कभी पूछे? आवाज नहीं है, आवाज नहीं है, कभी पूछे? आप अनसक्सेस हो जाएंगे। आप पूछिए, आप अपना दर्पण पे, हर घर में दर्पण होगा, है ना? हर घर में आपका शीशा होगा, और शीशा के पास आप खड़ा होइए, और खड़ा होने के बाद आप पूछिए, विश्वेश्वर, ये शरीर मिला हुआ है, 84 लाख योनियों के बाद आपको मानव घर जन्म हुआ है। हेलो, 84 लाख योनियों के बाद मानव तन घर जन्म हुआ है। जिंदगी को काटने के लिए नहीं आ रहा, जिंदगी को जीने के लिए। आप किस जगह पे काम करेंगे विश्वेश्वर? किस जगह पे मेहनत करेंगे विश्वेश्वर? जो कि मेहनत करने के बावजूद, पैसा कमाने के बावजूद, ये दुनिया में रहेंगे तो भी और नहीं रहेंगे तो भी, मरने के बाद भी दुनिया सलाम ठोकेगी। आप किस जगह पे आप मेहनत करेंगे? आप पूछिए अपने आप को। यहाँ पे आप कभी भी पूछिए, वो जवाब मिलेगा, और वो जवाब मिल गया, और जवाब के अनुसार से आप किसी क्षेत्र में अगर काम कर दिए, मैं गारंटी करता हूं, आपकी कामयाबी को पाने के लिए, आपके सपनों को पाने के लिए कोई माय का लाल रोक सकता नहीं है। आर यू रेडी कमांडो? आप सबसे पहले आप पहचानिए, क्या ये कौन हूं मैं क्या हूं? ये शरीर क्या है? ये शरीर नहीं, ये कंकाल है। ये शरीर नहीं, ये कंकाल है। ये शरीर नहीं, ये मिट्टी का मूर्त है। ये कुछ नहीं देके गया मेरे दोस्तों। जिस तरीके से लंगा पैदा हुए हैं, एक दिन लंगा चला जाएंगे। हेलो, ऊपर वाला कुदरत ने दोस्तों 3 डायरी बना के भेजा हुआ है। ऊपर वाला कुदरत ने आपको 3 डायरी बना के भेजा हुआ है। एक डायरी ने नाम लिख के भेज दिया, हेलो बेटा आज आपकी जन्म है। एक डायरी में वो भी लिख दिया है कि बेटा कल आपको मरण है। यानी कि जन्म और मरण का लिखित तो आपको वो कुदरत ने लिख के भेजा है। लेकिन एक बीच का डायरी ख्याली है, वो सफेद कोरा कागज है, और वो कोरा कागज में बोला बेटा कब जन्म लिए हैं मैं लिखा हूं, कब तुम मरण होगा वो मैं जानता हूं। कोई जानता नहीं है। लेकिन बीच का जो डायरी आपकी खाली है, वो उसमें आपको वो पॉइंट लिखना है जो कि मरने के पहले और जन्म होने के बाद, जो बीच का जो डिफरेंट का टाइम है, जो बीच का डिफरेंट का जो समय है, आप ये दुनिया में तुम क्या करेगा, क्योंकि तुमको 84 लाख योनियों के बाद मानव तन घर जन्म दिए हैं। जिंदगी को काटने के लिए नहीं, जिंदगी को जीने के लिए। आप किस तरीके से काम करेंगे, कहां काम करेंगे, तो कि आप ये तीसरा डायरी आपके नाम होगा। जब फिर तुम मेरे पास जब रिटर्न आएगा तो अमराज साहब को बोलेंगे, अमराज साहब सबसे पहले इनका तीसरा नोट खोलिए कि 84 लाख योनियों के बाद मानव तन घर जन्म दिए थे मुट्ठी बांध के, और जब मैं इंक्वायरी की तो मुट्ठी खुल गया। अब ये दुनिया में क्या काम किया है, आप सबसे पहले इनका तीसरा डायरी खोलिए। मेरे दोस्तों, अगर आप तीसरा डायरी में आप किस जगह पे काम किए, किस जगह पे आप मेहनत किए, क्या करके गए, अगर अच्छा कर्म करके गए होंगे तो आपको दुनिया में वहां भी आपका स्वर्ग में आपका वास होगी। ना तो मेरे दोस्तों वहां से भी आपको वास होने वाला नहीं है। आप अपने आप में सोचिए,
कि किस जगह पे मैं मेहनत करने वाला हूँ, किस जगह पे मैं काम करने वाला हूँ, किस जगह पे मैं कठिन से कठिन मेहनत करने वाला हूँ, क्योंकि मेहनत करने के बावजूद ये दुनिया में आज नहीं कल आप जाएंगे, आज जाइए कल जाइए, आप रहने वाले नहीं है। ये दुनिया में आप कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे, बस एक ही चीज छोड़ के जाएंगे, आपके नाम, आपकी नाम, आपकी सम्मान ये दुनिया में क्या रहेगा, बस वही छोड़ के जाइए। अब कितनों कमा के जाइए, अब माथा में मेरे दोस्तों लेके जाने वाले नहीं है। आप किस जगह पे काम करेंगे, किस जगह पे समय बिताएंगे कि आने के बाद और जाने के बाद भी आपकी नाम कभी मिटने वाला नहीं है। कभी पूछे? कभी पूछे सर? नहीं पूछे। तो ये दुनिया, मैं ठेठ भाषा में बताता हूं, गांव की भाषा में, ये दुनिया मलाई बर्फ की तरह है, ये दुनिया आइसक्रीम की तरह है, ये दुनिया कोरा कागज की तरह है। हेलो, काम करेंगे तो भी दुनिया जाएगा सर, नहीं करेंगे तो भी दुनिया जाएगा, खाएंगे तो भी पिघलेगा, नहीं खाएंगे तो भी पिघलेगा। अब क्या निर्भर करता है, पिघालना तो है ही है, खा के पिघालेंगे कि बिना खेले पिघालेंगे? सर खा के ना। आज आपको बहुत खूबसूरत है जो कि आपकी मेरे दोस्तों शुरुआती दौड़ में हैप्पी हेल्थ इंडिया में कदम रखे हैं, हैप्पी हेल्थ इंडिया में आपको मौका मिला है। अगर शुरुआती दौड़ में अगर हैप्पी हेल्थ इंडिया में अगर कदम मिला हुआ है, तो अगर इस जगह पे चाहते हैं कि कामयाब होना, इस जगह पे चाहते हैं बड़ा पैसा कमाना, तो ये शरीर को शरीर नहीं मानना आरो, ये शरीर को आप एक मूर्ति समझ लें। हेलो, एक सिंपल पत्थर समझ लेना, एक सिंपल मिट्टी समझ लेना, और अपलाइन के प्रति ये शरीर को झोंक दीजिए और एक ही बात बोलिए कि अपलाइन ये जैसे करना है कर लीजिए, जैसे खेलना है खिला लीजिए, मैं आपके प्रति ढल गया, अब जैसे इनको कुदाना है, जैसे इनको निचोड़ना है, आप निचाड़ लीजिए। मेरे दोस्तों, जब तक अपलाइन आपको नहीं छोड़ेगा तब तक आपकी कामयाबी की राज को पता नहीं कर लेगा। आपको तो पैसा कमानी है, सबसे पहले डिफरेंट जानिए कि आप यहाँ पर बैठे क्यों हैं। जब तक आपका रीजन और विजन जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको यहाँ बैठना पसंद नहीं लगता, गर्मी से आना पसंद नहीं लगता, सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, ताली बजाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो अच्छा नहीं लगता वही मैं कर रहा हूं। ये चीज आपको सोचने की जरूरत है, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। अगर हम लोग नहीं समझ पाएंगे यारो, तो जिस दिन आपको समझ आएगा पता चले समय खत्म निकल गया। क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं बता दूं, एक इंसान का 3 दौर होती है सर, बचपना, जवानी और आवाज नहीं है, बचपना, जवानी और मेरे दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं 18 साल से लेके 25 और 30 के डिफरेंट में बैठे हुए मेरे दोस्तों, जवानी खेलते हुए भी जाती है, जवानी खेलते हुए नहीं, जवानी खेलते हुए नहीं, जवानी सोते हुए भी जाती है मेरे दोस्तों। 3 दौर होती है, पहला दौर खेलते हुए, दूसरा दौर सोते हुए, तीसरा दौर रोते हुए। मेरे दोस्तों, अगर हम लोग नहीं सब, ये क्षेत्र में बहुत आलस आता है ना, नींद आती है ना, नहीं आती है, झूठ बोलते हैं आप, बहुत आलस आती है। इसीलिए कहावत में बोला गया है, बचपना खेलते हुए बीत गया, जवानी सोते हुए बीत गया, और लास्ट में बुढ़ापा रोते हुए। जो जवानी सो गया, मैं गारंटी करते हैं बुढ़ापा में हंसने वाले नहीं है, रोने का सिवाय कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं सर, आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं, सबसे पहले आप जानिए कि वाकई में यहाँ से क्या मिल सकता है। यहाँ से आपको वो मिल सकता है जो बाहर का दुनिया में नाक रगड़ के भी मर जाएंगे, लेकिन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप वहां अकेला मेहनत करने वाले हैं। आप यहाँ के बारे में जानिए, यहाँ का फ्यूचर जानिए, यहाँ का भविष्य जानिए, यहाँ का फोकस जानिए कि वाकई में यहाँ से कितना दूर तक जा सकते हैं। मेरे दोस्तों, आपको मम्मी पापा घर वाले एक ही बात बोलते हैं, बेटा तुम वही काम करना तेरा दादा किया है, बेटा तुम वही काम करना तेरा पापा किया है, बेटा तुम वही काम करना तेरा पूर्वज किया है। हेलो,
कभी वो माँ बाप ने, कभी वो परिवार ने कभी नहीं बोला कि बेटा तुम बड़ा नौकरी करने के बजाय एक छोटा मालिक बन के बैठ जाओ। वो पापा मम्मी कभी नहीं बोले कि बेटा तुम 2 लोगों को रोटी खिलाने लायक बन जाओ। वो माँ बाप ने कभी नहीं बोला कि बेटा भूखे को रोटी खिलाने लायक बन जा। कभी बोला? कभी बोला? वही बात बोला कि जितना तेरा पापा किए, जितना तेरा दादा किए, वही काम करो, उससे ज्यादा कर सकता नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं, जिस जगह पे आप टाइम दे रहे हैं, जिस जगह का नाम है HHI हैप्पी हेल्थ इंडिया, यहाँ पर इस माँ ने एक ही बात बोल रहा है कि बेटा हेलो, बोले कि बेटा तुम एक चीज हमको देने के लिए तैयार रहो। पहला, आप समय देने के लिए तैयार रहो, ज्यादा नहीं, कुछ कुछ। कितना? ज्यादा नहीं, कुछ मेरे को समय देने के लिए तैयार रहो और हल्का सा मेहनत करने के लिए तैयार रहो। बेटा ये 2 चीज करने के लिए अगर तैयार हो गया, इसके बाद जितना तुम पैर पसारना है पसार लो, आंचल ढकने के काम हैप्पी हेल्थ इंडिया करेगा। बेटा टेंशन लेना। आर यू रेडी कमांडो? यस सर। हल्का सा आपको यहाँ टाइम लेने की जरूरत है, हल्का सा यहाँ टाइम लेने की जरूरत है, हल्का सा सीखने की जरूरत है, हल्का सा मेहनत करने की जरूरत है। कामयाबी का मेरे दोस्तों इंतजार आपको करने की जरूरत नहीं है, आपकी फल की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप हल्का सा टाइम लेने के लिए तैयार रहिए, आप हल्का सा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। मेरे दोस्तों, कामयाबी तो कुदरत ने झक मार के आपके पास आएगा और एक ही बात बोलेगा कि बेटा तेरा कामयाबी का मैं सैल्यूट करता हूँ, तेरा मेहनत का मैं सैल्यूट करता हूँ, ये तेरा कामयाबी है। और जिस दिन तेरे पास कामयाबी आ जाएगा, हेलो, जिस दिन तेरे पास कामयाबी आ जाएगा, नाम के आगे मिस्टर लगेगा और नाम के आगे जी लगेगा। अगर आपके नाम होगा राहुल तो बोलेगा मिस्टर राहुल बाबू जी बोलेगा। हेलो, जब आपके पास कामयाबी आ जाएगा, जब आपके पास पैसा आ जाएगा, जब आपके पास सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन आज ये गर्मी को सहना पड़ेगा, आज ये दिक्कत को सहना पड़ेगा, आज ये मजबूरी को आपको मेरे दोस्तों सहना पड़ेगा। अगर सह लिए अकेला तो आपका और घर वाला आपकी वजह से सारा संपत्ति मेरे दोस्तों संपन्न होगा। ऐसा नो, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको उम्मीद करना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। जिस तरीका से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, हरिद्वार में जाते हैं, देखे नहीं है, जानते नहीं है, तो भी मानते हैं, आत्मा पूरा होता है कि नहीं होता है? आत्मा शांत होता है कि नहीं होता है? मेरे दोस्तों, वही जुनून, अगर यही पर वही विश्वास, वही उम्मीद, वही भरोसा, वही ट्रस्ट आप अपने आप में कर लिए, आप अपने कंपनी में कर लिए, आप अपने प्रोडक्ट में कर लिए, आप अपने सिस्टम में कर लिए, यकीन कीजिए मेरे दोस्तों, मेहनत होगा एक बार, पैसा होगा बार। कोई रोक सकता नहीं है। बाहर का दुनिया में एक व्यक्ति नौकरी करता है, नौकरी करने के लिए 25 साल पढ़ाई किया, नौकरी करने के लिए 1 साल से लेके 25 साल तक नौकरी किया, पैसा के साथ में और मेहनत के साथ में, जुनूनी के साथ में। आंख खराब हो जाता है मेरे दोस्तों, पढ़ाई करते करते 25 साल में डिग्री लिया, 25 साल में डिग्री लिया, 25 साल के बाद अगर नौकरी पकड़ा तो 25 साल पढ़ाई में और 25 साल नौकरी में, 50 साल खत्म, लास्ट में 10 साल बता 60 साल में, लास्ट में बोलेगा राम नाम कहाँ किया मेरे दोस्तों? 25 साल पढ़ाई में लगा दिया, उठो, 25 साल पढ़ाई में लगा दिया, 1 साल से लेके लगातार जब तक मम्मी का पेट में ये था, इनकी मम्मी, इनकी पापा एक ही बात सोचते होंगे, मेरा सुपुत्र पैदा होगा, मेरा सुपुत्री पैदा होगी, और एक ही बात करवाऊंगा, बाप से ज्यादा नौकरी इसको करवाऊंगा। अगर मेरी इसका बाप अगर नौकरी करके 10,000 कमा रहा है तो उससे बेटर मैं नौकर बनाऊंगा बेटा का, और 10 की जगह 20 कमाऊंगा। हेलो, देखिए कैसा मकसद दे रहा है, ये पेटे में है, ये माँ के पेटे में है, बाहर निकला नहीं। इनकी माँ का ये सोच है कि मैं बेटा का बाप से ज्यादा नौकरी करवाऊंगा और बाप से ज्यादा पैसा कमाऊंगा। जब मेरे दोस्तों 9 महीना कोख में पाल के पोस के माँ ने दर्द को सह करके
जब बेटे को जन्म दिया और जन्म देने के बाद ये बेटे को धीरे धीरे प्रवेश आया तो बोला कि बेटा तुम इतना मेहनत करो, तुम इतना मेहनत करो, तुम इतना मेहनत करो, तुम ऐसा पढ़ाई करो तो कि पापा पे ज्यादा तुम पैसा कमाओ। कब? जब पापा से अच्छा नौकरी करेंगे तब। मेरे दोस्तों ये लगातार व्यक्ति मेहनत किया, 1 साल से लेके 25 साल तक लगातार मेहनत किया, पढ़ाई किया 25 साल, जवानी पूरा खत्म। 25 साल के बाद जब नौकरी करता है 20,000 30,000 का नौकरी होता है तो सरकार ने 25 साल नौकरी करवाता है। 25 साल पढ़ाई में और 25 साल नौकरी में, 25 कितना हुआ? 50। एक इंसान का जिंदगी कितना होता है सर? 60 से 70। अभी तो मेरे दोस्तों 40-45 में लिंगा पार हो जाता है। यस सर। गांव में दादा दादी हई होंगे लेकिन उनका नाती पोता पार हो जाते हैं। यस सर। दुनिया को कोई देखा नहीं है। ये फूल की तरह है, कब डगमगा जाएगा, कब नीचे गिर जाएगा, कोई होने वाला नहीं है। अब 50 साल खत्म हो गया, 25 साल सरकारी नौकरी और 25 साल पढ़ाई में। अब मेरे दोस्तों बूढ़ा हो गया, नौकरी से रिजेक्ट हो गया, अब इनका डंडा हो गया, था 2 पैर हो गया 1 पैर और 3 पैर हो गया, कभी ये चूल्हा कभी ये चूल्हा देख रहा है। मेरे दोस्तों क्या इनकी जिंदगी बेहतरीन है? क्या इनकी जिंदगी बेहतरीन है? 84 लाख यूनियों के बाद जब मानव तन का ये जन्म हुआ, जब ऊपर वाला कुदरत से पूछा, हे कुदरत, हे अल्लाह, हे गॉड, हमको कहां भेजे? बच्चा कभी रोता नहीं है। बच्चा कभी रोता नहीं है। बेटा कहां भेजे, कहां भेजे? ऊपर वाला कुदरत ने सुनते हैं, बेटा तुमको 84 लाख योनियों के बाद मानव तन घर जन्म दिए है बेटा, मुट्ठी बांध के ये दुनिया में तुम्हें ऐसा काम करना बेटा, मरने के बाद भी दुनिया सलाम करेगी। और जैसे ही कुदरत मना बोलता है और इनकी कानों में आता है, ऑटोमेटिक मुट्ठी खुल जाता है और ये बच्चा का मेरे दोस्तों उसी समय से जिंदगी का स्टार्ट, परवरिश का स्टार्ट चालू होता है। और पहला परवरिश माँ ने देता है, दूसरा परवरिश पिता ने देते हैं, तीसरा परवरिश गुरुजन ने देते हैं। और मेरे दोस्तों गुरु ने एक ही बताया, पापा ने एक ही बताया, मम्मी ने एक ही बताया, बेटा करो मेहनत और क्या करो? नौकरी। क्या करो? नौकरी। क्या करो? नौकरी। लेकिन वही लफ्ज से, वही मुख से, वही माँ ने, वही पिता ने, वही गुरु ने कभी बोले कि बेटा नौकरी नहीं, बड़ा नौकर करने के बजाय तुम इतना छोटा मालिक बन जाओ और 2 लोगों को रोटी खिलाने लायक बन जाओ। कभी बोले? नो सर। कभी बोले? नो सर। कभी बोले? नो सर। सोच बना हुआ है। क्या बना हुआ है? सोच पैरामीटर। इसीलिए बोलते हैं हैप्पी हेल्थ इंडिया एक ही बात बोलती है, बेटा तुम पैरामीटर तोड़ो और तोड़ने के बाद हैप्पी हेल्थ इंडिया एक ही बात बोलती है, बेटा सोच बदलो सितारे बदल जाते हैं। सोच बदलो सितारे बदल जाते हैं। एक बार अपलाइन की बातों पर ब्रांड फॉलो करके हैप्पी हेल्थ इंडिया में काम कर दो, 7 जनरेशन तक नजारे बदल जाएंगे। कमांडो 12 मीटर को तोड़ना पड़ेगा। जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर, जी हजूर। कब तक हजूर? और हम कौन है? वो भी इंसान, मैं भी इंसान। वो भी इंसान, मैं भी इंसान। वो भी नंगे पैदा हुआ, मैं भी नंगे पैदा हुआ, लेकिन जी हजूर मैं क्यों कर रहा हूँ? सेल्फ में क्यों कर रहा हूँ? वो भी इंसान और मैं भी इंसान। हेलो, 12 मीटर को तोड़िए, सोच के बदलिए। आप ऐसे काम करने के लिए आए हैं हेल्थ इंडिया मेरे दोस्त, तो लोगों को रोटी खिलाने लायक बन जाएंगे, एक प्यासे को पानी पिलाने लायक बन जाएंगे, भूखे को रोटी खिलाने लायक बन जाएंगे, लंगे बदन को कपड़ा ढकने लायक बन जाएंगे। और ये दुनिया में ये 3 चीज जो कर लिया, भूखे को रोटी खिलाने लायक बना दिया, प्यासे को पानी पिलाने लायक बन दिया और लंगे बदन को कपड़ा ढकने की बात कर लिया। यकीन कीजिए मेरे दोस्तों, दुनिया में इससे ज्यादा पूर्ण काम कहीं होता नहीं है, इससे ज्यादा कहीं होता नहीं है। और वो चीज क्या बाहर का दुनिया में कर सकते हो? कर सकते हैं? खुद भी रोटी खाने का है, दूसरे को खिलाएंगे, खा होने वाला नहीं है। आप ऐसे काम करने के लिए जगह पे आए हुए हैं,
एक बार मेहनत करना मेरी यारो, एक बार विश्वास करना मेरी भाई, एक बार उम्मीद करना मेरी भाई। मैं गारंटी कर सकता हूं आपको, यहाँ पे कामयाबी को लेने के लिए, यहाँ पे कामयाबी को पाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कब? जब आप अपने अपलाइन के बातों पे विश्वास करेंगे, सबसे ज्यादा आपको विश्वास करना पड़ेगा खुद की। बोला गया है कहावत में बोला गया है, खुद सुधरो तो जग सुधरेगा। आवाज नहीं है? कहावत में बोला गया है, खुद सुधरो तो जग सुधरेगा। अब खुद पहले सुधरिए, अब खुद पहले देखिए कि मैं कितने पानी में हूँ। मेरे दोस्तों, खुद की ही पता नहीं है तो दूसरे को कहां से सुधार सकते हैं मेरे दोस्त? यस सर। ऐसा नो? यस सर। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलवाता हूँ, बाहर का दुनिया में 25 साल मेहनत करने के बावजूद आप सारा घर की सपना को पूरा कर सकते हैं? नहीं है भैया, सो रहे हैं। 25 साल पूरा करने के बावजूद आप सारे सपना पूरा नहीं कर सकते। आप पढ़ाई में, आपका पढ़ाई का क्या है सर? 10+2 खाओ। मैट्रिक किए 10 साल किए मैट्रिक। 10+2 मतलब क्या होता है? इंटर। 2 साल इंटर किए, 2 साल के बाद और 3 साल ग्रेजुएट करेंगे ना? आप इधर 10 साल मोटा मोटी माध्यमिक में यानी कि मैट्रिक में और 2 साल इंटर में, 10 2 कितना हो गया? 12। ग्रेजुएट करेंगे 3 साल, कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15। चल गोली मारिए, 10 को छोड़ दीजिए, 10 को 2 साल इंटर में, 3 साल ग्रेजुएट में, 5 साल के बाद जब कॉलेज से पास हो गए राहुल बाबू, क्या वो प्रोफेसर ने बोला कि बेटा तुम कड़ी से कड़ी मेहनत कर और जब तेरा रिजल्ट होगी फर्स्ट तो मैं तेरा 15,000 का नौकरी दिलाऊंगा? क्या बोला? क्या बोला? भाई नहीं बोला? लेकिन मैं आपको सीधा ठोक के बात करता हूँ, तेरे अपलाइन विश्वास दिलाता है, कंपनी तेरे को विश्वास दिला रहा है, ट्रस्ट दिला रहा है कि वही 5 साल, 2 साल इंटर, 3 साल ग्रेजुएट, वही 5 साल जिस तरीके से 5 साल बाहर का दुनिया में आप मेहनत कर रहे थे, आप मेहनत के साथ साथ आप वहां पे पैसा दे रहे थे, समय लगा रहे थे, पागलपन हुए थे, वो 5 साल नहीं आ रहा। अगर वही 5 साल के जगह 5 महीना, हेलो यस सर, कितना? 5 महीना। वही 5 महीना जिस तरीके से 2 साल इंटर में, 3 साल ग्रेजुएट में, 5 साल लगा दिए, कड़ी से कड़ी मेहनत किए, ना खाने का समय, ना सोने का समय, ना घूमने का समय, बस एक ही फोकस, रिजल्ट 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 रिजल्ट। हेलो मेरे दोस्तों, वही जुनून, वही पागलपन, वही लक्ष्य और वही सपना अगर मेरे दोस्तों हैप्पी हेल्थ इंडिया में अगर राहुल कर लेते हैं, 5 महीना वही जुनून, वही पागलपन, वही लक्ष्य, मैं गारंटी करते हैं 5 साल के बाद भी कोई ठेंगा नहीं मिलेगा। लेकिन 5 साल अगर क्या मेहनत कर देता है तो सपना को पूरा करने के लिए कोई माय का लाल नहीं रोक सकता है दोस्तों। आर यू रेडी कमांडो? बस एक विद्यार्थी की 5 लक्षणम काचेष्टा तको ध्यानम समानिंद्रा अल्पहारी गृहत्यागी। हेलो यस सर। घर को त्यागना पड़ेगा, घर को त्यागना पड़ेगा, सदाई के लिए नहीं यारो ना, सदाई के लिए नहीं, कुछ महीना, हम साल भी नहीं बोल रहे, हम साल भी नहीं बोल रहे, कुछ महीना गृह त्यागी, घर को त्याग दीजिए। हेलो यस सर। अल्पहारी कम भोजनम, यहां से यहां नहीं, तरीक कम, अगर ज्यादा कर लेंगे तो सो जाएंगे। और पता है कहा तो बोला गया बेटा, जो सोया वो होया, जो सोया वो होया, जो जागा वो पाया। तो अल्पहारी यानी कि कम भोजनम, सवानिंद्रा यानी कि कम सोइए। कुत्ता सो जाता है लेकिन हल्का सा खुरखुराहट का आवाज आता है तो भौंकना, लेकिन इतना अगर पूरा यहां से यहां ले खा लेंगे और सो जाएंगे, कुंभकर्ण की तरह नींद आ जाएगी। आप लाइन बोलेगा भैया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, पता नहीं चलेगा कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की गुड क्या है। कब? जब आपके पास सवानिंद्रा अल्पहारी कम भोजन करेंगे तब आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसीलिए कहावत में बोला गया है, गृह त्यागी, घर को त्यागो, अल्पहारी कम भोजन करो, सवानिंद्रा आप कुत्ते की तरह सो। हेलो यस सर। बको ध्यानम, भोगले की तरह ध्यान दो, काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा करो,
जब ये पांचों लक्षण मान के जब एक रिजल्ट को अपना सकता है बंदा, तो ये पांचों लक्षण मान के अगर हैप्पी दुनिया में काम कर दिया, यहां का रिजल्ट पाने के लिए कोई माय का लाभ हो सकता नहीं। कमांडो टेंशन लेना नहीं है, लेना नहीं है। आज बोलेगा हेलो, आज छोड़ने वाला नहीं है। आज आपको बोलेगा कि जिस जगह पे गए हैं पैसा मिलता नहीं है, पैसा कमाता नहीं है। लोग बोलेगा दुनिया में ऐसा लोग है, तुम नहीं पैसा कमाएंगे तो भी साला बोलेगा, नहीं पैसा कमाएंगे तो भी बोलेगा, और कमा लिए तो भी बोलेगा। सारा निकम्मा लोग छोड़ने वाला नहीं है, छोड़ने वाला नहीं है। नहीं कमाएंगे बोलेगा देख फलाना का बेटा फलाना का बाप ने पढ़ाया लिखाया नहीं पैसा कमाया, सारा निकम्मा है। अगर भगवान कृपा से कमाने लगे, माँ बाप के आशीर्वाद से कमाने लगे, आपकी मेहनत से कमाने लगे, अच्छा घर बना लिए, अच्छा गाड़ी ले लिए, अच्छा सपना पूरा कर लिए, तो क्या बोलेगा सारी कैसे कमाने लगा, साला मेरा बेटवा कमा ही नहीं रहा है, ये कमाने लगा, साला मेरा खुशी को देख के अपना पेट में साला कैंसर पैदा कर लिया। हेलो, साला सोच के साला खून सुखा जाता होगा। ये नहीं पूछने आएगा कि बाबू बेटा कैसे तुम बना, ये पूछने नहीं आएगा बाबू बेटा तुम कैसे बना, तो मेरा भी बेटा तना इशारा कर दो, ये कभी पूछने वाला नहीं। साला वो खींचेगा, क्या करेगा खींचेगा कि बेटा ऊपर कहां जा रहा, आओ नीचे, तेरा बाप ने किया है तू कहां करेगा, ठेंगा तेरे होने वाला नहीं है। मेरा भी दिमाग करता है यार, मेरा बाप ने किया, मेरा दादा ने किया, मेरा कहां से होगा। लेकिन जिनके पास सपनों से प्यार होगा, जिनके पास सपनों से प्यार होगा, जिनके पास गरीबताई से प्यार होगा, किसी की बात को सुनेगा नहीं, बस एक ही लक्ष्य लेगा, कामयाबी 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 कामयाबी। जब तक कामयाबी नहीं तब तक छोड़ने वाले नहीं। इसके बीच में अगर गलती से कोई टकरा दिया तो चूर चूर होने में कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो चीज है जो कि बाहर का दुनिया मिलने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, आप कमाइएगा तो भी लोग बोलेगा, नहीं कमाइएगा तो भी लोग बोलेगा, साला तो बोली तो सुनना ही है, आवाज तो सुनना ही है, तो साला कुछ करके तो सुन ले, कुछ करके तो सुन ले। निकम्मा की बात ना सुनो, कामयाबी की बात सुनो, निकम्मा की बात ना सुनो, कामयाबी की बात सुनो। बस एक ही लक्ष्य लगाओ, हैप्पी हेल्थ इंडिया में अगर मरना है तो यहीं पे और जीना है तो यहीं पे। चाहे अगर शरीर में मांस खत्म हो गया कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करते करते देखते हैं पढ़ते पढ़ते आग बुझ जाता है, पढ़ते पढ़ते शरीर खत्म हो जाता है। वही जुनून यहाँ भी मेहनत करते करते मांस खत्म, कभी साचा बच गया ना, कभी हड्डी बच गया ना, लगातार मेहनत कर देना, मैं गारंटी करता हूँ हड्डी के जगह गड्डी आएगा और मांस भरने में लेट लगने वाला नहीं है। तो आर यू रेडी कमांडो? तैयार हैं? लेकिन आज टिकना पड़ेगा। आम का गुच्छा में वही पका जो डंडा का मार को सहा, आम का गुच्छा में वही पका जो लहरों की मार को सहा, दह को सहा, झोंकाओं की लहर को सहा, गलती से पक गया और गलती से नाली में गिर गया। मानो अगर ऐसा चीज है मेरे दोस्तों, गलती से छोड़ने वाला नहीं है। लाया, खाया, पिया और आम का गुठली भी नहीं बिगेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये गजपक्कू है, फिर बो देंगे निकल जाएगा, हम नहीं खाएंगे, लेकिन मेरा नाती पोता तो खाएगा वो नाम लेगा हमारा। मेरे दोस्तों यकीन कीजिए, आप यहाँ गेहूं का खेती लगाने नहीं आए, गेहूं का खेती लगाने नहीं आए, 4 महीनों में खत्म कर दिया, 6 महीनों में खत्म। यहाँ आम का खेती लगाने आए यारो, 4 महीना नहीं, हो सकता है 4 साल भी लग जाएगा ये खेती करने में। पौधा भी इतना बड़ा है, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा विशाल पौधा हो जाएगा। और जब आम फरने लगेगा ना मेरे दोस्तों,
7 जनरेशन तक खत्म हो जाएगा, लेकिन फल खत्म नहीं होगा। खाएगा कोई और नाम होगा आपका होगा। और वो आम फल तो देगा ही देगा, और फल के साथ साथ अगर गिरने के बाद भी ये दरवाजा की तरह खड़ा रहेगा, टेंशन लेना नहीं मेरे दोस्तों। इसलिए आप हैप्पी इंडिया में काम करें। आप बताइए कौन खेती करेंगे? कौन खेती करेंगे? कौन खेती करेंगे? दुश्मनों से बचाना पड़ेगा, न तो बकरी के माध्यम से खिला देगा, गाय के माध्यम से खिला देगा, न चुपके से शाम को देगा, उसी तुम देगा। सारा दुश्मनी होता है गाँव। अगर उस सब से बचानी है, और गलती से विशाल पौधा हो गया, पेड़ हो गया, इतना फल देगा, इतना फल जाएगा जो कि आपका जिंदगी खत्म, लेकिन फल कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन इसके लिए त्यागना पड़ेगा, इसके लिए विश्वास करना पड़ेगा। बिना विश्वास का कुछ है नहीं। इसको मानो तो ये जल है, क्या है सर? मानिएगा तो जल है, ना तो बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी मानने पे होता है। मानो तो पत्थर, ना तो भगवान, ना तो देव, ना तो मूर्ति, सब मानने पे होता है। एक बार मान लो प्लान को यारो, एक बार मान लो प्लान को। भगवान, माँ, बाप, पिता से मार दो शरीर को, और प्यार कर लो मम्मी से, प्यार कर लो पापा से, प्यार कर लो बिजनेस से, प्यार कर लो सपने से, प्यार कर लो कामयाबी से, प्यार कर लो महल से, प्यार कर लो गाड़ी से। लगातार मेहनत कर दो। वो प्यार को मोहब्बत में कन्वर्ट होने के लिए कोई माय का लाल हो सकता नहीं है। लेकिन कब? जब जुनूनी बनेंगे, जुनूनी बनेंगे। एक अनजान लड़की से प्यार होता है ना, तो उनको पाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं साल भर। नूनू रे, बाबू रे, अरे रे, इधर रे, उधर रे, कभी इधर बिछड़ू, कभी इधर बिछड़ू, कभी इधर छलकू, कभी इधर छलकू। देखे गिरगिट, देखे गिरगिट? एक लड़की गिरगिट की तरह होती है। आपके पास पैसा आया, बोलेगा कैसे जानू तेरा पैसा नहीं है, रिजेक्ट, सेलेक्ट, कैसे जानू? मेरे दोस्तों, कहावत बोला गया है, बाप न बड़ा भैया और सबसे बड़ा भैया। अगर पैसा है बोलेगा कैसे, ना तो बोलेगा बेटा जैसे का तैसे। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा क्या है आजकल? पैसा। आज भगवान को खरीदने के लिए जाते हैं पैसा से। पैसा दीजिए, भगवान का मूर्ति दीजिए। ये कलयुग आ गया ऐसा। भगवान का मूर्ति खरीदने के लिए पैसा, तब फिर भगवान का मूर्ति मिलेगा। आज अगर जिसके पास अगर महात्मा गांधी जेब में है, उन्हीं को दुनिया सलाम ठोकती है, और जिसके पास नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। तो वो चीज आपको प्लान के जरिए मिल गया है हेल्थ इंडिया में। मैं पहले बोले, सदाई के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सदाई के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बार, कितना बार? एक बार। कितना बार? एक बार। कितना बार? एक बार। एक बार मेहनत करो, एक बार। हेलो, मेहनत कीजिए एक बार, पैसा कमाइए बार बार। कहाँ जगह है? कहाँ जगह है? बाहर का दुनिया में जब तक साला नींबू की तरह रस नहीं निकल जाएगा, तब तक साला चावते रहेगा। नींबू का रस खत्म, कौन नाली का गटर में जाएगा, कौन साला निकम्मा के पास जाएगा, पता नहीं चलेगा कि आवत ही की जा। हेलो, नींबू देखे? कितने लोग? सभी लोग देखे होंगे। कब तक रखेंगे आप? जब तक यहाँ पर मिलाएंगे रस खत्म। कहाँ कर देते हो उसको? गड्ढे में जाके तिजोरी में रख के बक्सा में ताली बंद कर देते हो, फिर आएगा रस। हाँ, तो फिर क्या करते होंगे? आवाज नहीं, क्या करते होंगे? यकीन कीजिए, कान को खोल दीजिए और सुन लीजिए छोटा भाई की बात। आज अगर आज हैप्पी दुनिया को ठुकरा दिए, आज अगर समझ में नहीं आया, तो मेरे दोस्तों कल समझ में आएगा। और बाहर का दुनिया में अगर काम करेंगे 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा मेहनत करेंगे, और मेरे दोस्तों अगर किसी शरीर को ये कीमत लगा देंगे 10 से 12 हजार में, और ये शरीर का कीमत क्या है आपको पता नहीं है। ये दुनिया में कोई भगवान ने पैदा किसको नहीं किया है कि शरीर को कीमत लगा सका है। लेकिन मैं एक ऐसी गुर्बत, ऐसे अनजान व्यक्ति जो कि मेरे दोस्तों किसी फैक्ट्री में जाकर के 10,000, 20,000,
30,000, 40,000 लगा के ये इसका कीमत लगा देते हैं। कब तक? जब तक इसमें जोश रहेगा, जब तक इसमें जूस रहेगा, जब तक इसमें एनर्जी रहेगा, जब तक इसमें ताकत रहेगा। ताकत खत्म, रिजेक्ट। ताकत खत्म, रिजेक्ट। जब पैसा का बारी आया, जब जवान हो गया बेटा और हम हो गए बुढ़ा, जब पैसे की बारी आया पता चला कंपनी से रिजेक्ट। मेरे तो कब तक? जब तक तेरा शरीर में ऊर्जा रहेगा तब तक। जब पैसे की जरूरत आया निकाल दिया लात मार के। मेरे दोस्तों अभी ये जवानी है। हेलो, अभी क्या है सर? ये जवानी है। अगर जवानी में अगर समझ में नहीं आएगा तो गलत नहीं बोलिए। अच्छा, कितने लोग हैं कि बिना शादीशुदा है? कुंवारा अगर खड़ा हाथ खा दीजिए तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है आपके लिए। कितने लोग हैं कुंवारा है, कुंवारा जो कि शादीशुदा नहीं किए? मेरे दोस्तों सुन लीजिए कान खोल के, आपको हाथ नीचे कीजिए। आज लेकर शादी करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। 1 साल के बाद करो चाहे 10 साल के। अब सुन लीजिए टॉपिक्स। शादी करेंगे? हेलो, शादी करेंगे? आज नहीं कल करेंगे। जब शादी करेंगे जयमाला पहनाएंगे, जब पूरा बढ़िया तरह से 7 फेरा लेके कसम खाएंगे, जीना मरना एक साथ, जीना मरना एक साथ। जब वो कहाँ है हम कहाँ हैं, जब जोड़ी लग जाएंगे तो आप क्या कहलाएंगे? आवाज नहीं, क्या कहलाएंगे? आवाज नहीं है, क्या कहलाएंगे? क्या बात है, पति बोलने में डाउट भी रह गया? बीच वाले हो क्या? बीच वाले हो क्या? सब है ना? मान बैठकर सब है ना? बोलने में शर्म लग रही क्या? जब शादी करेंगे, जब जोड़ी लगेंगे, और जब जोड़ी लगेंगे, इसको जयमाला, जब हम शादी करेंगे, ये भी हमको माला, ये भी माला, ये भी रसगुल्ला, इसका भी रसगुल्ला, इसको भी, इसको भी, तब क्या बन जाएंगे हम लोग? क्या बन जाएंगे? पति और कसम खा गए, जीना मरना, जीना मरना एक साथ। बढ़िया तो लगा है, नया नया में तो मजा तो लगा। गलती से 2 में दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे 3 प्रोडक्ट लॉन्च तब समझ में आ गया कि जिंदगी इसका भी खर्चा, इसका भी खर्चा और चुन्नू मुन्नू का भी खर्चा है कि नहीं? हम तो भूखे रह सकते हैं, इसको भूखे रख सकते हैं, लेकिन चुन्नू मुन्नू को नहीं। उस दिन समझ में आएगा, पता चले जवानी बनने का समय, पैसा कमाने का समय, सपना पूरा करने का समय। पति तो बनेंगे, चाहे आज बनो चाहे कल बनो, कोई रोक सकता नहीं है। पति तो बनेंगे, चाहे आज पति बनिए चाहे कल पति बनिए, पति तो बनेंगे। लेकिन अपने आप में सोचे कि जो जिसका धर्म पत्नी का में पति बनने वाले हैं, कितना दिन से वो पूजा करते होंगे, कितना दिन से मन्नत मांगते होंगे, कितना दिन उपवास रखते होंगे। हे कुदरत, हे अल्लाह, हे गॉड, जो हमारी जीवन साथी मिलेगा ना, ऐसा जीवन साथी देना भगवान जो कि 7 जनरेशन तक हमारी कोई दिक्कत। और वैसा पति हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वैसा पति बैठे हुए हैं। कौन पति बनने वाले हैं? पति तो सब होता है, एक होता है रोडपति, एक होता है खादपति, एक होता है करोड़पति। हेलो, सब में पति है, लेकिन डिफरेंट आप में है कि आप करोड़पति बनेंगे कि लाखपति बनेंगे, कि आप रोडपति बनेंगे। आप, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप रोडपति ना बनके, आप खादपति ना बनके, आप मेरे दोस्तों लाखपति करोड़पति तभी बनेंगे जब आप अपने बिजनेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अकेला मेहनत करने वाला इंसान कभी बड़ा पैसा कमा सकता नहीं है। तो क्या आप लाखपति बनने के लिए तैयार हैं? करोड़पति बनने के लिए तैयार हैं? जब आपके पति, जब लाखपति में गिनती आएगा, जब करोड़पति में गिनती आएगा, तो दिन से जब रात में जाएंगे मेरे दोस्तों, तो आपकी धर्म पत्नी इधर नहीं मेरे दोस्तों, ये तलवा में मेरे दोस्तों मालिश कर देगी। हेलो, और पल्लू से हवा लगाएगी। ये जानो, टेंशन मत लेना। आप बोलेगा टेंशन, एक दिन गर्मी का गर्मी नहीं समझते थे, तब तुम करोड़पति का वाइफ बनी हुई हो। हेलो,
टेंशन लेना नहीं है। भी बोले कि पति देव आपको भी पाने के लिए हम बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मेरे दोस्तों। आप बोलना टेंशन मतलब मेरी जानो, मेरे धर्म पत्नी, दुनिया का कोई भी ऐसा जगह चला जाओ, कोई भी चीज में हाथ रख जाओ, ये रोडपति नहीं जानो, ये काकपति है। जिसमें तुम हाथ रखेगा मेरे नजर में महंगा नहीं, सस्ता आएगा, सस्ता। टेंशन लेना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है। वो बोलेगा वाह रे वाह, होना तो ऐसा पति दे होना चाहिए, खाक नहीं, रोड नहीं, क्या क्या तैयार है? अरे ये तैयार है? अब डिपेंड करता है आप में कि आपकी बच्चा पैदा होगा कल के दिन में, कल के दिन में बच्चा पैदा होगा। बच्चा बोलेगा पापा मैं खिचड़ी खाने वाला स्कूल में पढ़ने वाले, पापा मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ूंगा, मैं डीएवी आलोक में पढ़ूंगा, मैं सीबीएसई पैटर्न स्कूल में पढ़ूंगा, मैं अच्छा कुछ करूंगा। तेरे पास बजट रहेगा है ये, क्या करेंगे? बाप बनेंगे कि बाप की बेटा बनेंगे? क्या बनेंगे? मेरे दोस्तों, अगर करोड़पति हो गए, आपके पास पैसा हो गया, अरे मेरा बेटा सुपुत्रा तो सुपुत्री, कहीं भी हाथ रख दिया, कहीं भी जुबान रख दिया, साला वो बाप की नजर में सस्ता होना चाहिए। और उसके लिए आपको कुदरत ने मौका दे दिया है दोस्त के माध्यम से कि बेटा तुमको मैं ऐसा पति बनाने वाले हैं, ऐसा मैं तुमको पति बनाने वाले हैं, दुनिया का कोई भी चीज आपकी नजर में महंगा से महंगा सामान सस्ता नजर में आएंगे। इसलिए आपको मौका दे दी है HHI यानी कि हैप्पी हेल्थ इंडिया। टेंशन लेना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, नहीं है। ये कब होगा सर? ये कब होगा सर? जब आप सीखने के लिए हमारे सीखने के लिए, मेहनत करने के लिए, समय देने के लिए, प्लान की बातों को मानने के लिए, विश्वास करने के लिए तैयार रहेंगे। बिना तैयारी से कुछ होता नहीं, बिना सीखे से कुछ होता नहीं। बिना सीखे 2 पहिए का साइकिल भी नहीं चला सकते सर, बिना सीखे 2 पहिया का साइकिल भी नहीं चला सकते हैं। अगर सीख लेंगे ना तो मेरे दोस्तों आप हवाई जहाज का भी पायलट ड्राइवर बन सकते हैं। yes, दुनिया में बिना सीखे कुछ होता नहीं है। तो क्या मेरे पास आप वो कमिटमेंट करते हैं कि आने वाला दिन में चाहे दुनिया में कुछ भी करना पड़ जाए, मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन छोड़ने के लिए नहीं। हेलो, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए मेरे को यहाँ कामयाबी को पाने के लिए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए आपको हासिल करने के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूं। चाहे गांव वाला बोले, चाहे घर वाला बोले, चाहे पड़ोसी वाला बोले, बोलेगा। मैं पहले बोला, मैं बताता हूं आप लोग को। जब गांव में हाथी जाता है, कहा जाता है सर? जब गांव में हाथी जाता है तो कुत्ता बोलता है झा झाओ, झा झाओ, झा झाओ, लेकिन हाथी का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी का कान बड़ा रहता है, छिद्र छोटा रहता है, उनकी आवाज यहीं से बैक यहाँ आता। अगर गलती से अगर छोटा छिद्र में सुन लिया, क्योंकि आंख भी छोटा रहता है, देख भी नहीं पता जल्दी, अगर गलती से सुन लिया कि मैं जा रहे हैं गांव में तो भोग रहा है, तो हाथी सोच लेता है, हाथी हेलो हाथी सोच लेता है कि बेटा तुम कितनो भूख लो, अगर तुम गलती से मेरे पंजा पे आ गया तो टमाटर का सॉस बना के छोड़ूंगा बेटा, टेंशन लेना नहीं है, कितनो भूख लो। और हाथी मजे से चलता है और चल के पार हो जाता है। और कुत्ता कितनो भुगले बेटा, तेरा पूछी टेढ़े रहेगा, कभी सीधा होने वाला। आप हैप्पी हेल्थ इंडिया का एक हाथी हो, हैप्पी हेल्थ इंडिया का हाथी हो। चलते रहो, कमर कस कर चलते रहो। कौन बोल रहा है मत सुनो मेरे दोस्तों। एक बार कामयाबी बन गया, एक बार कामयाबी मिल गया, एक बार सपना मिल गया, एक बार आपकी कामयाबी पैर चुम लिया, मैं गारंटी करता हूं लोग बोलेगा बेटा पढ़ो लिखो और फलाने का बेटे की तरह मैम, क्योंकि पैसे के साथ इज्जत भी कमा रहा है, पैसे के साथ मान सम्मान भी कमा रहा है, टाइम का फ्रीडम है, पैसे का फ्रीडम है। जाओ बेटा पूछो कैसे, आप बताइएगा ऐसे, और बीच में जगह है खाली, चाप का कमाइएगा पैसे। क्या होगा कि नहीं होगा? तो ताली कर जाएगा हम।
कैसे? अपना से क्या पूछना है? कैसे? हेलो, क्या पूछना है? कैसे? बताना क्या है? कैसे? कमाना कैसे है? कैसे? मेरे दोस्तों टेंशन लेना नहीं है। टेंशन लेना नहीं है। टेंशन लेना नहीं है। 12 घंटे स्टडी नहीं करना, जी हजूर जी हजूर जी हजूर करना नहीं है। मात्र मेरे दोस्तों दिल लगा के मेरे दोस्तों 5 महीना 5 साल नहीं 5 महीना कितना 5 महीना। कितना 5 महीना। 5 महीना। 5 महीना 5 महीना शरीर को ढाल दीजिए, पानी की तरह बन जाइए। ये पानी का बिना कोई जी सकता नहीं है। ये पानी के बिना ये धरती पे रह सकता नहीं है। क्योंकि अभी बोतल में है, बोतल का आकार है। कटोरी में लेंगे कटोरी का आकार बन जाएगा, थाली में लेंगे थाली का आकार बन जाएगा, जमीन में छोड़ेंगे जमीन का आकार बन जाएगा। अने जैसा देश वैसा भेष, इनके बिना कोई रह सकता नहीं है। क्यों जानते हैं? ये निर्मता है, ये कोमल है, ये कभी ईगो, ये कभी घमंडी, इसके पास नहीं जाएंगे इसके पास नहीं जाएंगे, नहीं। चाहे कीड़ा हो, चाहे मिकोड़ा हो, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, दुनिया का कुछ भी देख रहे इसके लिए कोई हो सकता मेरे को भी, हम लोगों को भी ये पानी की तरह बनना चाहिए। मेरे दोस्तों बिजनेसमैन के 3 होनी चाहिए, माथे पे बर्फ, मुंह पे शक्कर, पैर पे माथे पे बर्फ, मुंह पे पैर पे। यकीन कीजिए मेरे दोस्तों, आपकी कामयाबी को पैर चूमेगा, आपकी कामयाबी को पैर चूमेगा। आज मेरे दोस्तों एक लोग बोलता है कि बेटा पढ़ो लिखो और एक नौकरी करो। आने वाला दिन में जब हमारी कंपनी का शुरुआती खत्म, प्रसिद्धि खत्म, जब प्रतियोगिता आएगा, कंपटीशन का युग आएगा, जैसे नौकरी शुरुआती में आया था, पकड़ पकड़ के दिया जाता था, कोई पहचाना नहीं है। कोई पहचाना नहीं है। आज वही नौकरी है यारो, आज वही नौकरी है, आज पकड़ा जाता नहीं है। आज मेरे तो लाखों रुपया लेके मेरे दोस्तों लाइन लगता है, लेकिन होता नहीं है। आज का नौकरी लेने के लिए सबसे पहले एजुकेशन, इसके बाद डोनेशन, इसके बाद रिलेशन, तब नौकरी सेलेक्ट, तो बेटा रिजेक्ट। उसी तरीका से आज आपकी हैप्पी हेल्थ इंडिया है। आज लोग बोलेगा कि हम जानते नहीं है। हम पहचानते नहीं है। हमसे होने वाला नहीं है। यकीन कीजिए, तुम टिक जाना मेरी भाई, टिक जाना मेरी भाई, टिक जाना। गलती से, सही से नहीं, गलती से टिक जाना। विश्वास कर लेना, उम्मीद कर लेना, भरोसा कर लेना। जैसे मेरे दोस्तों हैप्पी हेल्थ इंडिया का 18 साल हो जाएगा, ये तो बच्चा है, खेलने कूदने का दिन है। जैसे 18 साल हो जाएगा, यकीन कीजिए बचपना का दौर से जवानी की दौर में आ जाएगा। लोग जान लेगा कि हैप्पी हेल्थ इंडिया कौन है। जैसे अभी मेरे दोस्तों सर्च करता है गूगल में कि सबसे अच्छा कंपटीशन कौन है, किसमें ज्यादा सैलरी मिलेगा, उसी तरीका से आने वाला दिन में जब हैप्पी हेल्थ इंडिया का नारा होगा, हैप्पी हेल्थ इंडिया का जगह जगह पे दुकान होगा, हैप्पी हेल्थ इंडिया का प्रचलित होगा, ये की बात बोलेगा, बेटा गूगल में सर्च कर और देख इंडिया में कौन ऐसा कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें काम कर और नौकरी नहीं, आप बिजनेसमैन बन। जब मेरे दोस्तों एक पढ़ा लिखा इंसान जब बीटेक, एमटेक, मास्टर डिग्री, सीए, बीए करके आएगा और यहां सर्च करेगा गूगल में www. इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन, वहां निकलेगा सुंदर सा डिजाइन से HHI हैप्पी हेल्थ इंडिया, और वो फॉर्म भरेगा और पैसा कमाएगा और हम दुनिया का कोई भी कोना में रहेगा। आप अनपढ़ व्यक्ति हैं लेकिन डिग्री वाला काम करेगा और मेरे पास पैसा। हेलो, मुकेश अंबानी कितना पढ़ा लिखा है, धीरू भाई अंबानी कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन उसका नीचे जो काम कर रहा है कितना पढ़ा लिखा है? टाटा मित्तल कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन उसका फैक्ट्री में लोहा बनाने के काम में जो है कितना पढ़ा लिखा है? सोच लो, जस्ट क्या हो जाएगा जानते हैं सर? क्या हो जाएगा? उल्टा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? टेंशन लेना टेंशन लेना, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तुम हैप्पी हेल्थ इंडिया करो चाहे बाहर में काम करो, बिना मेहनत का मम्मी देने वाली नहीं है। 18 साल हो गए बेटा, जाओ। एक दिन तुमको पूछे, हमको पूछना पड़ेगा किस खेत का मूल्य में है,
हैं? इसलिए जवानी मिला है, समझ लो, संभाल लो। ये नजरिया बड़ी खटपटाता है, सारा शैतान है। अब बचा के रख लो, आज अगर बचा के रख लिया मेरे भाई, आने वाला दिन में बहुत कामयाबी मिलने वाला है। ऐसा नो विश्वास करें, उम्मीद करें, टिकेंगे, टिकेंगे, टिकने के लिए तैयार भी रहिएगा। कोई खरीदने के लिए भी तैयार नहीं रहेगा, कितना महंगे होंगे, ताकत नहीं खरीदने के लिए, कोई ताकत ही नहीं है। कब इतना आपका वेट रहेगा, इतना आपकी वजन रहेगा, क्योंकि सटने के लिए सहना पड़ेगा, 440 का करंट लगेगा। वहीं से कि बेटा सोच के जाना, जगवार में घूमता है, BMW में घूमता है, शरीर तो नहीं है लेकिन सारा करोड़ों का गाड़ी घूमता है, लेकिन कैसे बेटा आओ बेटा ठोक यहाँ ऐसे है। फिर दुनिया में टेंशन लेना नहीं है, टेंशन लेना। कोई भी काम करने से पहले सीखना पड़ता है, सीख लेना। आपके पास 1 महीना का एजुकेशन ले लिया है इंडिया में, तो डिग्री वाले को मेरे दोस्तों हरा देंगे। बात कर रहे, डिग्री वाले जीरो हो जाएगा, हीरो बन जाएंगे। कहाँ किस खेत के मूली में। इसलिए पहले बोले पैसा तो सारा कहीं कमा सकते, लेकिन पैसे के साथ बोलने का तरीका, कपड़ा पहनने का तरीका, चलने का तरीका, बैठने का तरीका, खाने का तरीका, लोगों के मिलने का तरीका सब चेंज हो जाएगा। और मेरे दोस्तों जब इंसान घर पैदा हुए हैं, सब तरीका आपको आना चाहिए, सब तरीका। लेकिन जो 25 साल खाई करके 25 साल नौकरी करता है, एक ही बात जानता है कि पढ़ो लिखो और क्या करो, नौकरी। टिफिन लेके जाता है, जूठा भी धो पाता है, उसका जूठा तो भी बीज होती है। हेलो हेलो, जब 25 साल के बाद नौकर बनता है ना, तो मिठाई बताओ, वाह वाह, 25 साल पढ़ाई में लगा और 25 साल नौकर बनने के खुशी पे ना रसगुल्ला खाओ चाप के करता हूँ। ऐसे होता है कि नहीं गाँव में? होता है कि नहीं होता? बताओ यार, नौकर बनने के लिए मिठाई खिलाया जाता है। अगर गलती से तुम घर के गरीब का बेटा, अगर तुम मालिक बन गया और 4 को नीचे तुम नौकर रख दिया, एक नौकर ड्राइवर होगा, हेलो, एक नौकर ड्राइवर होगा, एक नौकर खाना बनाना होगा, हेलो, आवाज नहीं है, और एक नौकर दरवाजा खोलने वाला रहेगा। सब बोलेगा बेटा क्या करता है, बोलेगा आओ ना बेटा क्या करते दिखाते हैं तुमको क्या। लेकिन कब, जब टिकेंगे, जब टिकेंगे, बिना टिकने से होने वाला नहीं है। टिकेंगे तभी बिकेंगे, बिना टिकने बिकने वाला नहीं है। अब चाहते हैं कि मेरा नाम के आगे मिस्टर लगाएगा, अभी बताइए हाथ खड़ा करके कौन गाँव वाला तरह बुलाइए, हे मिस्टर राहुल बाबूजी, कोई बुलाया, बुलाया कोई? विश्वास दिला रहा आपका छोटा भाई, ज्यादा नहीं 50,000 कमा लो महीने का, ज्यादा नहीं बोल रहे, खाली 50,000 कमा लो। एक बाइक लेके चला जाओ, खाली एक तो हॉर्न रहता है कंपनी का, छोड़ दो, एक अपने तरफ से हॉर्न लगा लो। हेलो, और जो एचआई का परफ्यूम है ना, गाड़ी तेरवा मार दो, सीट में मार दो और अपना पूरा हेलो, अरे एक बेर में रसगुल्ला लग लो, पंतुआ जो भी है आपका, और कुछ नहीं मिलता जाना, खुशी से खिला देना। कुछ पूछेगा सुनना नहीं है, पहले खा लो, पहले खा लो, तब खिलाने के बाद जब पूछेगा ना, तब पता चलेगा कि बंदा कौन है। तब बोलेगा रे राहुलवा कैसे, कहा नाम बदल जाएगा, बाबू मिस्टर राहुल, कहा बोले भैया आज मिस्टर लगा रहता है, यही राहुल का राहुलवा बोल रहे थे कि बेटा बाप ने बड़ा, भैया सबसे बड़ा। ये रसगुल्ला हैप्पी इंडिया का है, ये गाड़ी हैप्पी इंडिया का है, ये कपड़ा हैप्पी इंडिया का है, ये वचन हैप्पी इंडिया का है। तू कहाँ उनका डिब्बी निकालेगा, लुआठी मतलब समझते गाँव में, तो जल के राख होके जो खाना बनता है, लुआठी लेके निकलेगा, साला भड़वा तुम कहाँ आया करे। उस समय बोलेगा कहाँ गए थे, बोले कि ये बोलेगा अभी, हाँ बताओ ना, भैया भी गए थे मेरे साथ, लेकिन ये बोल दिए कि खाना अच्छा लगता नहीं है, सोना अच्छा लगता नहीं है। आज खाना खाओ मियाँ बीबी के साथ, माड़ा भात चटनी खाओ, आज नमक भात खाओ, आज बोलता है बेटा दाल रोटी खाओ, प्रभुआ गुण गाओ। हम दाल रोटी नहीं, मैं काजू किशमिश खाते हैं, प्रभुआ गुण गाते हैं। अब उसका वाइफ और इनकी वाइफ, आसमान जमीन का फर्क होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? टेंशन लेना नहीं है। मैं पहले बोला टिकेंगे तो बिकेंगे, टिकेंगे तो बिकेंगे, टेंशन लेना नहीं है। दोस्तों शुरुआती दौर में दिक्कतें होती है, प्रॉब्लमें होती है, ज्यादा नहीं, 5 महीना टिक लेना। कितने लोग टिक लेते हैं?
साल भर में तो भी नैया पार हो जाएगा, टेंशन ना लेना। साल भर में नैया पार हो जाएगा। 5 महीने बोल रहा हूँ, 2 साल इंटर, 2 साल इंटर। सोचो पढ़ाई कर रहा है, मत सोचो मैं पैसे कमाने आया, मत सोचो पैसे कमाने का भी बड़ी दुनिया का बात। सोचो मैं 2 साल इंटर करने आया हूँ, क्या 2 साल इंटर, 2 साल इंटर और 3 साल ग्रेजुएशन। साला जब 3 साल का, जब 5 महीना में, जब 6ठा महीना में रिजल्ट आएगा ना, साला ये गाड़ी को लेकर के 50 लाख रुपया लेके और ब्रांडेड कपड़ा लेके, हायर कटिंग लेके, बड़ा बेटा कैसे है, बड़ा आओ बेटा हैप्पी अतलिया में ऐसे। दूसरा का बीबी साला लाइन मारने लगे, दूसरा का बीबी, दूसरे का गर्लफ्रेंड। पहले दिन मारा भैया अभी आप पैसा आया तब, पहले यही से हुआ, यही तो था, पहले तो यही था, अब क्या है? इसीलिए पहले बोले बाप ने बड़ा, भैया सबसे बड़ा रुपया। भैया कमा लो भाई भाई, चाहे करियठा है, चाहे लंगड़ा है, चाहे लूला है, चाहे गोरा है, चाहे काला है, कोई मतलब पैसा है तो भी सुंदरी ऐ जी कैसे, आओ बेटा ऐसे। हेलो, हमको छोड़ो, कैसे बोल रहा है? हमको नहीं, मेरा पैसा का बोल रहा है। लेकिन आज देख रहे चला बाबू भी गिल्ला हो चुका है, समझ रहे बात को? और ये बात जब बीबी कुछ समय बोलेंगे, विश्वास करेगी? करेगी? ना करेगी, ना करने वाली है। टेंशन मत ले लो मेरे दोस्तों, आप अपने लिए काम ना करो ना, आप अपने बच्चे के लिए काम करो, आप अपने बच्चे के लिए काम करो। जब बच्चा पैदा होगा मेरे भाई, सीधा ठोक के बोलेगा बाप हो तो, बाप हो तो, बाप हो तो, बाप हो तो ऐसे। तो आज नहीं कल सब बाप बनने वाले हैं। आज किसी का बेटा है ना, आज किसी का बेटा है ना, तो टेंशन मत लेना, उलट जाएगा समय, उलट जाएगा। मेरा, हम किसी का बाप और मेरा बेटा, जिसे भी बेटा है, टेंशन लेना नहीं है। जब मैं बाप बनने का अपने बाप की तरह और मेरे तरफ बेटा खड़ा होगा, अरे 4 व्हीलर गाड़ी खड़ा रहेगा बेटे के लिए, 2 व्हीलर गाड़ी खड़ा रहेगा, साला फुल एसी घर में रहेगा, साला मेरा बेटा का जब बहू आएगी बोलेगा काश साला ससुर हो तो ऐसा। पहले सोचो, मैं भविष्य दिखा रहा हूँ, 10 साल जब शादी करेंगे तब, अभी नहीं, अभी खाली है। क्या है? खाली है। क्या है? खाली है। मैं आने वाला फ्यूचर बता रहा हूँ, जब बहू आएगी, बहू आपकी पुतो जो बनेगी, जो आपका लड़का का वाइफ बनेगी, यकीन कीजिए मेरे दोस्तों, चारपाई से उतरने नहीं मिलेगा, सब चारपाई में व्यवस्था मिलेगी, काजू किशमिश नाश्ता पानी खाना पीना लेन देन हैन तेन देवा लेन सब। हेलो, कौन कह रहा है जानते हैं? कौन जानते हैं? लेकिन वही बाप और वही बहू आ जाएगा और बेटा के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो बोलेगा साला बुढ़ारे कहाँ तुम्हारे दिखाओ साला इधर, तो तेरा बाप तेरा बेटा को खिलाऊं कि तेरा तुमको खिलाऊं, तेरा नाती को खिलाऊं कि तुमको खिलाऊं, तेरा जवानी कहाँ तू किया? तो बोलेगा पुतो बहू मौका मिला था हैप्पी दुनिया में, लेकिन समय नहीं मिला। बोले साला भरवारी, गाली देगा उसको कि आज का लड़कियां डिजिटल है। क्या है? डिजिटल है। पैसा रहेगा तो नाचेगी, नहीं पैसा रहेगा तो बेटा छोड़ के चला जाएगी। सही बात है ना? सोच लीजिए, जहां 20 रुपया में स्टाइल बनता है ना, वहां 500 रुपया में घुसे एक फुल ऐसी में, एक दिन का खत्म हो जाएगा पैकेट का। खुशी देना चाहते हैं? देना चाहते हैं ना? आपको मिल गया है। कितना दिन टिकना है सर? 5 कितना दिन? 5 कितना दिन? कसम खाते हैं? यस सर। मुट्ठी मारिए, कसम खाते हैं? यस सर। टिकेंगे? यस सर। मेरे से अपने दिल से बोलिएगा, दिल से बोलिएगा, मेरे दबाव के अनुसार से नहीं, क्योंकि जिंदगी मेरी थोड़ा है सर, जिंदगी मेरी आपकी है, क्योंकि मैं एक अनजान व्यक्ति के साथ आया, मेरा भी बीवी बोली, मेरा भी पापा बोले, मेरा भी मम्मी बोली, मेरा भी घर बोला, तुम बीसीए करके गया वहां तो अनपढ़ व्यक्ति भी काम करता है। बोले कि हाँ बात तो फिर सही है, लेकिन इतिहास की पन्ना में जो नाम है वो डिग्री वाले का नाम नहीं है,
है तो अनपढ़ व्यक्ति वाले की नाम है और उसका नीचे डिग्री वाला काम कर रहा है। आर यू रेडी? सही बात है ना सर? हम सर्च किए कि जिंदगी मेरी माँ का नहीं है, जिंदगी मेरी बेटी का नहीं है, जिंदगी मेरा बेटा का नहीं है, जिंदगी मेरी परिवार का नहीं है, जिंदगी मेरी है। अगर जिंदगी मेरी सफल रहेगा तो पूरा परिवार का जिंदगी सफल रहेगा। और मैं डिसीजन लिए और अपलाइन की बातों को, एक ही बातों को माने जिसकी वजह है आज अब ताली बजा रहे हैं और जिसकी वजह है हम ताली बजा रहे हैं। ऐसा थैंक यू। तो टेंशन लेना नहीं है, टेंशन लेना नहीं है। आप भी यहाँ आएंगे, देख लीजिए ये जगह खाली है, ये जगह खाली है ना? आप लोगों के लिए खाली है। किसके लिए सर? हम लोगों के लिए। आगे की जगह हर समय खाली रहता है, आगे की जगह हर समय खाली रहता है। ये डिपेंड करता है कि कितना जल्दी उस जगह को छोड़ करके ताली बजाएंगे नहीं ताली बजवाएंगे। ये डिपेंड आप में करते हैं दोस्तों। कितने लोग खास करके कुंवारा हैं, शादीशुदा नहीं किए हैं, उन लोगों से मैं बताना चाहता हूं लास्ट पॉइंट, अब दिल लगा के कर लेना हैप्पी दुनिया में काम और अच्छा से पैसा कमा लेना और हर एक सपना बीवी को पूरा करो, हर एक सपना अपना माँ को पूरा करो, हर एक सपना अपना पिता के सपना पूरा करो, हर एक सपना अपना बच्चे के सपना पूरा करो। यकीन कीजिए मेरे दोस्तों, माँ बाप की ममता से ज्यादा कहीं मिलने वाला नहीं है। अभी तक आप बनारसी दुर्गा पूजा में नहीं दिए होंगे, ईद मुबारक में नहीं दिए होंगे आप अपने पैसे से। जिस मम्मी ने 9 महीना को अपने पाल कर पैदा किया, खुद आधी रोटी खिलाती होगी या खाती होगी और खुद को पूरा रोटी खिलाती होगी, खुद को गंदे कपड़ा पहनती होगी, अच्छा कपड़ा पहनाती होगी, उस माँ के लिए कहा कि यार 20 साल खत्म हो गया है, कहा कि है 60 साल बचा हुआ है, 60 साल में 20 साल क्रॉस, 40 बचा, 20 साल रात 20 साल दिन, क्या करेंगे? क्या करेंगे? जवानी खत्म, क्या करेंगे? 20 साल के अंदर 20 साल के अंदर लगन से मेहनत कर लेना। जो अभी तक नहीं हुआ है मेरी आरोप, वो यहां से होगा। माँ के भी सपना, पापा का भी सपना, दादा दादी का भी सपना, वाइफ के भी सपना, बच्चे के भी सपना, हर परिवार का सपना पूरा होगा। क्यों जानते हैं? अकेला मेहनत यहाँ नहीं कर रहे, अकेला मेहनत यहाँ नहीं कर रहे, लोग के साथ मेहनत कर रहे हैं और लगन से बोल रहे हैं। आप 2 साल इंटर पढ़ लो यहीं पे, 3 साल ग्रेजुएट कर लो, 5 साल नहीं 5 साल का शॉर्ट आउट करके, लिस्ट शॉर्टिंग करते हैं, शॉर्ट आउट करके आप 5 साल की जगह 5 में लगा दो और ताक चेष्टा कौवे की तरह, बको ध्यानम बोले की तरह, बस कामयाबी 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 कामयाबी। जिस तरीके से लड़की से प्यार करते हैं जुनून पागल, वो पागल वो पागल वो पागल, पा से पाने वाला, गा से गतिशील, ला से लक्ष्य। आपके लक्ष्य जो भी होगा आप गतिशील पागल बन जाइए। अकेले कीजिए मेरे दोस्तों, सपना पूरा एक बार कीजिए, जिंदगी भर नाम होगा, मरने के बाद भी दुनिया सलाम ठोकेगी, ये इतिहास गवाह है। टेंशन लेना नहीं है। मैं भी आया था मेरे दोस्तों, मेरे को भी बोल रहा था, लेकिन अब किसी को बात को सुने नहीं। जिंदगी किसकी थी? हमारी थी। घर में भोजन देंगे कौन? हम देंगे। हम मानते हैं पापा मम्मी ने पाल पोस के बड़ा किए, मानते हैं, लेकिन एक दिन बड़ा किए, जब हम बड़ा हो जाएंगे, जब वो छोटा हो जाएगी तो उससे ज्यादा हमको संभालना पड़ेगा। अगर हम नहीं कमाएंगे कहां संभालेंगे? आज कान खोल कर सुन लीजिए, अगर नहीं हम समझेंगे तो मुंबई दिल्ली रहेंगे, माँ बाप कहाँ रहेगा, आप कहाँ रहेंगे, बच्चे कहाँ रहेंगे, पता नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। अब बाहर का दुनिया बैल की तरह मेहनत करेगा, बैल की तरह मेहनत करेंगे और मेहनत करने के बाद भी सपना पूरा होने वाला नहीं है। और एक बार मेहनत कर लेना मेरे भाई, विश्वास करना, उम्मीद करना, भरोसा करना, एक बार मेहनत कर लेना, पैसा मेरे दोस्तों इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा। इस महीना खत्म नहीं हुआ तब तक इस महीना डाल दिया, इस महीना खत्म हो इस महीना, आने वाला दिन में आपका बहुत बड़ा सेटिंग बनेगी, आने दिन में आपको मतलब बहुत बड़ा परिवार बनेगा। ये परिवार तो घर में बनाएंगे, परिवार तो घर में बनाएंगे, ऐसा बात नहीं कि घर में बनाएंगे। अभी एक है जगह दो में लेट, लेकिन 3 में कलश निकलने को। सही बात बोल रहे हैं, मजाक नहीं बोल रहे। शादी होने में लेट, लेकिन बच्चा पैदा करने में लेट नहीं है कि नहीं? आपको वहां पढ़ाई, वहां साइकोलॉजी का जरूरत नहीं पड़ता, वहां हार्ट अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ता। कैसे प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा पता नहीं चलेगा। सोच लीजिए, टीम वहां भी बनाना है, टीम यहाँ भी बनाना है, परिवार वहां भी बनाना है,
परिवार यहाँ बनाना। वो परिवार तभी खुश रहेगा जब ये परिवार को हम खुश रखेंगे। ये परिवार में वो परिवार का खुश है। सही बात बोले कि नहीं बोले? यस सर। मैं घुमा के नहीं सीधे बोल रहा हूँ। परिवार वहां भी बनाएंगे। अभी मेरे दोस्तों शादी करेंगे, किनको किनको पता है कि मैं लड़की वहीं पे, किसी को पता नहीं होगा। ढूंढेंगे तो आवाज नहीं, ढूंढेंगे तो कभी ये दरवाजा, कभी ये दरवाजा, कभी ये दरवाजा, कभी ये दरवाजा। अभी तो कभी कभी एक बार में सेलेक्ट रहते, हाँ पसंद है। कभी लड़की ना बोलेगा ना लड़का का पसंद नहीं है, कभी लड़का ना बोल देगा कि बाले नहीं है, तो दोस्त बोलेगा बाल नहीं तो माल नहीं, आज हटाओ रिजेक्ट। सही बात है। यस सर। आप पसंद कर लिया, हम भी पसंद कर लिए, लेकिन मेरे दोस्त बोले अरे लड़की तो मस्त है, साला बाले छोटा है। अरे पता नहीं साला बाल नहीं तो माल नहीं, ला चल रिजेक्ट। चला मैं पसंद, लेकिन दोस्त के लिए से सलाहकार क्या हो गया? मेरे दोस्तों यकीन करो मेरे भाई, सोच लो, समझ लो, दुनिया क्या है। कहीं भी ढूंढना पड़ेगा, दुनिया में कहीं ढूंढना पड़ेगा। एक दरवाजा, दो दरवाजा, तीन दरवाजा, चार दरवाजा, एक बंदा मस्त है। सिस्टम अनुसार से शादी होती कि नहीं होती? होती कि होती? बाप मोच में घी लगाता है, तगड़ी बांधता है, पहले जब बेटा पैदा करने का ताकत है तो साला शादी करने की भी ताकत है। कहाँ है पता नहीं है, ढूंढेंगे ढूंढेंगे, आज नहीं कल मिलेगा और जोड़ी लगाएंगे। जोड़ी लगाना मेरा काम, बच्चा पैदा करना मेरा बेटा का। बात है कि नहीं? जरा बता दो, जोड़ी लगाना पापा का काम। जब तक जोड़ी नहीं लगता तब तक माँ बाप का पाप रहता है, समझ लेना। जोड़ी लगा दिया, पाप भूल गया। अब काम तुम करो कि बीवी तुम खिलाएगा कि भूखे रहेगा, समझो बेटा। नैया पार करो, अब मेरा नैया पार हो गया, टेंशन लेना। मेरे दोस्तों वो फांसी का फंदा में लगने से पहले, वहां फंसने से पहले यहाँ तो कामयाब हो जाओ। तो ऐसा फंसेंगे, आप रहेंगे मुंबई में, आप रहेंगे दिल्ली में, आप रहेंगे विदेश में, और आपकी बीवी घूमेगी अपना देश में। किनके पास? इनके पास, उनके पास। हाँ गाड़ी है, पेट्रोल भरा देना, ले जाना, कहाँ? जरा मायके जाना। अब बेटा नजर हटी तो दुर्घटना। अब समझ गए, आप समझदार भी क्या? किसके पास विश्वास करना? डीएपी यूरिया खा करके साला संभाल पाते हैं। सही बात है कि नहीं? नजर हटी तो दुर्घटना। नजर को इलाज कर सकता है, लेकिन नजर का इलाज कर सकता। इसलिए मैं तो ज्यादा क्या बोले, आप समझदार हो, समझ लो। मोटा मोटी ठेड़ भाषा में आपको यही समझना चाहता हूँ कि किसी का सपना पूरा करना मत, लेकिन माँ का सपना पूरा करना। जब माँ आपकी छोटी होगी ना तो सोचियो कि मेरा सपना ये है, मेरा सपना मेरा पापा पूरा करेंगे। पापा भी आपका माँ का सपना पूरा नहीं कर पाए। चल भाई कोई दिक्कत नहीं, हमारी पापा सपना नहीं पूरा करेंगे, लेकिन मेरा भाई भी है। चल मेरा भाई मेरा सपना पूरा करेगा। चल भाई भाई का शादी हो गया, अपना मियां बीवी लग गया, वो सपना पूरा करने के लिए। इसका सपना, बहन का सपना नहीं, आपकी माँ की सपना पूरा नहीं कर पाई। चल भाई कोई दिक्कत नहीं, चल भाई मेरा पापा सपना पूरा नहीं किया, मेरा भाई सपना पूरा किया, लेकिन आने वाला दिन में मेरा पति सपना पूरा कर रहा। 7 समुंदर लंका पार करके जो मिलता है खोजने के बाद, है कि 7 पैरा बोलते हैं जीना मरना एक साथ। चलो मेरा पति देव सपना पूरा करे। बेचारी का आपकी माँ का सपना, मेरी माँ का सपना, मेरा पापा भी सपना नहीं पूरा कर पाए। चल कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पापा सपना पूरा नहीं किए, मेरा भाई सपना पूरा नहीं किया, मेरा पति सपना नहीं पूरा किया, लेकिन वो सपना जरूर पूरा करेगा जो 9 महीना कोख में पाल के पैदा करेंगे। जो मेरा वो बच्चा सुपुत्र होगा, जो दर्द सह के पैदा करेंगे, मरने के बाद भी जन्म देंगे, वो मेरा बेटा सपना पूरा करेगा। मगर मेरे दोस्तों वो बेटा हम लोग हैं, अपने माँ का सपना पूरा करने के लिए हेक्टर देने में मौका मिला है। माँ के सपना पूरा करना, क्योंकि आपकी माँ का सपना कोई पूरा नहीं कर पाया। आपकी पापा भी पूरा नहीं किए, आपका मामा जी पूरा भी नहीं किया, ठीक है, आपके नाना जी पूरा नहीं किए हैं, ठीक है, कोई सपना पूरा नहीं किया, लेकिन वो सपना आप पूरा करेंगे। मम्मी आपको बोली नहीं है, लेकिन सोची है। मम्मी आपको बोली नहीं, माँ ऐसा होता है कि आपका दर्द किसी को बता सकती नहीं है। इनका कट जाएगा, मम्मी मम्मी हाँ दर्द 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 काटा लगा, तुरंत चला जाएगा। लेकिन मम्मी जब बच्चा पैदा हो रहा था कभी बोली कि मेरा दर्द हो रहा है, ये बच्चा पैदा कर लिया, वो बच्चा मैं हूँ, खोल लूँ। अब कैसा सपना पूरा करना सोच लो। तो मेरे दोस्तों आपसे गुजारिश है, माँ के सपनों को पूरा करने के लिए
जो भी माँ का सपना पूरा हो, आप मेरे दोस्तों यहाँ अच्छा पैसा कमा लीजिए, लाखों रुपए का बजट बना लीजिए और माँ का आंचल रख दीजिए कि माँ ये तेरा कामयाबी है, माँ ये आपकी आशीर्वाद है। उस दिन मेरे दोस्तों खुशी की आंसू बहेगा और अपने आंचल से आपको मेरे दोस्तों आशीर्वाद देगा। मेरे दोस्तों बेटा खुशी खुशी जिए और ये आशीर्वाद अगर ऐसे लग गया, यकीन कीजिए मेरे दोस्तों 7 जनरेशन तक आपके सपनों को पूरा करने के लिए कोई माई का लाभ हो सकता है। पहले बोले कि माँ की ममता कहीं मिलता नहीं है। कहीं मिलता नहीं है। नहीं है। क्या विश्वास करें कि माँ की सपना पूरा करेंगे, हम मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे। चलिए मेरे दोस्तों, आप इतना मेरे को समय दिए और मेरी बातों को इतना सुने और एनर्जेटिक इतना मेरे को सपोर्ट किए। मैं माता रानी से कृपा करता हूं कि आप लोगों की कामयाबी 4 गुनी लगे, वहां तक जाए जहां तक आपकी सरेक सपना पूरा हो, आपकी माँ बाप की सपना पूरा हो, आपकी घरवाले की सपना पूरा हो। माता रानी से मेरे दोस्तों कृपा करते हैं, ऊपर वाला कुदरत से कृपा करते हैं कि आपकी कामयाबी 4 चांद लगे और इन्हीं के साथ में आप लोगों की उज्जवल भविष्य को मनोकामना पूरा करते हुए विशेषकर अपने वाणी का बिल्डअप करता है। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।